नमस्कार, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज ये लास्ट व्लॉग है मेरा, जो मैंने 15 डेज चैलेंज डेली व्लॉगिंग का एक सीरीज स्टार्ट किया था अपना। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं उसके थ्रू तो थैंक यू सो मच, और जो नहीं करते तो मैं बता देती हूँ कि मैं 15 डेज से रेगुलर व्लॉग डाल रही हूँ अपने चैनल पे, और आज उसका लास्ट डे है। आज भी मैंने कुछ एक स्पेसिफिक वीडियो सोचा हुआ था, कुछ स्टाइलिंग मैं आप लोग के साथ करने वाली थी, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मेरा सारा स्केड्यूल मेरे बच्चे पे डिपेंड करता है, और आज वो सोया ही नहीं। मुझे लगा कि ना ही मैंने कोई व्लॉग नहीं स्टार्ट की हुई है और ना मेरे पास कोई व्लॉग है कि जो मैं कल अपलोड करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक क्लोजर व्लॉग शूट कर लेते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देती हूँ कि जो मैंने डेली व्लॉगिंग की उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। और कोई है अगर न्यू यूट्यूबर जो मेरी वीडियोस देखता है या कोई प्लान कर रहा है अपना यूट्यूब स्टार्ट करना, तो थोड़ा उसको हेल्प हो जाएगी जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे। तो सबसे पहले मैंने जो ये डेली व्लॉगिंग का चैलेंज ही पहले तो मैंने खुद के लिए लिया था। मैं खुद को देखना चाहती थी कि मैं कितनी सक्षम हूँ इस कार्य में और मैं ये डेली व्लॉगिंग कर सकती हूँ या नहीं। तो पहली चीज तो मैं कहूँगी, इट इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल ईजी नहीं है। आपको अगर आपने एक टाइम बना लिया है, उस टाइम पे आपको वीडियो अपलोड करना है, तो वो ईजी नहीं है। और अगर किसी का एक मतलब फिक्स कंटेंट है, या तो वो डेली व्लॉग ही कर रहा है, उसमें भी देखो क्या है कि पूरा दिन आप व्लॉग कर रहे हो, फिर शाम को आपको उसे एडिट करना है। अगर आप अच्छे से एक अच्छी तमीज वाला एडिट करते हो, मैंने देखा है बहुत व्लॉगर्स ऐसे होते हैं कि 23 मिनट का वीडियो डाल दिया और उसमें रिपीट हो रहा है उन्हीं के डायलॉग, तो उस तरह की एडिट करते हो तब तो इट्स ईजी। लेकिन अगर आप एकदम कट टू कट एडिट करते हो, वैसा एडिट करती हूँ जैसा मैं देखना पसंद करती हूँ, तो मैं कट टू कट एडिट करती हूँ, उसमें मतलब टाइम लग जाता है। अपना ही एक व्लॉग मैं कम से कम 5-6 बार देख लेती हूँ, मुझे याद हो जाता है तो अगर आप देखो डेली व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें अच्छा खासा टाइम जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कुछ फिक्स है कि आप रिव्यूज डालते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एक दिन में 2 या 3 वीडियो शूट कर सकते हो। आपके पास टाइम है तो 2 दिन आप फ्री हो तो आप उनको आराम से एडिट करके व्लॉग आप डेली डाल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी है कि अगर मैं भी देखो अगर ऐसे सिट डाउन वीडियो बनाऊं, तो आज मैं फ्री हूं तो मैं अपना लुक चेंज करके 2 शूट कर लूं और उनको मैं अलग अलग पोस्ट कर दूं, है ना। तो उस हिसाब से ईजी नहीं है। अब मैं यहाँ थाईलैंड में रहती हूँ, तो मैंने सुबह का यहाँ मैं उसको अपलोड कर देती हूँ, जो यहाँ के मैं टाइम से करती हूँ। तो इंडिया में मोस्टली इंडियन ऑडियंस ही है, तो मेरा वहाँ के उस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि लाइव हो मेरा व्लॉग, कि जब नाश्ता करके लोग बैठे होते हैं। मोस्टली लेडीज वाला ही मेरा कंटेंट है, तो वो वाला टाइम, तो वो भी मेरे पास टाइम नहीं बचता कि या तो मैं दोपहर में करती तो अगले दिन का आधा टाइम है। और उसके बाद बात मैं करूँ कि ऑडियंस ने कैसा इंटरेक्ट किया मेरे वीडियो से, तो मैं ये कहूँगी कि अच्छा, मुझे रिजल्ट तो अच्छा मिला है। कि जिस तरह से मेरे वीडियोस पे कभी 20 या 30 व्यू पे अटक जाता था, तो मुझे लगता था यार कुछ तो देखें लोग, है ना। तो अभी मतलब है कि मैं सच बताऊं कि 50 भी अगर व्यू मेरे 12 घंटे में भी 50 व्यूज होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि 50 लोगों ने मतलब वीडियो देखा है। तो अभी जो मैं डेली डाल रही हूँ, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोगों ने कनेक्ट मेरे से कर लिया, मुझे ऐसा लगा। तो वो तो मुझे एक बेनिफिट लगा कि हाँ, लोग कनेक्टेड तो हो गए हैं। और व्यूज का भी एक जो बोलते हैं कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है, तो वो 15 डेज में मुझे रिजल्ट मिला है, तो वो मुझे एक बेनिफिट लगा। और सब्सक्राइबर्स का मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सब्सक्राइबर्स का जो क्राइटेरिया है, अगर वो आपने पार कर लिया, तो उसके बाद सब्सक्राइबर्स बहुत होना मैटर नहीं करता। आपकी ऑडियंस आपको जब तक देखेगी नहीं, तो आपके सब्सक्राइबर्स का कोई फायदा नहीं है। और तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जो सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ जाता है ना, अगर कोई एक शॉर्ट वीडियो है, मैंने कोई फनी शॉर्ट वीडियो डाल दिया, तो उस पर अच्छे व्यूज चले गए और लोगों ने उससे मुझे फॉलो कर लिया। फिर अचानक से मेरे व्लॉग आ गए उनके सामने, तो उनको लगेगा कि भाई हमने तो फनी वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब किया था, ये तो व्लॉग्स डाल रही, अनसब्सक्राइब। तो समझ रहे हो, वो लोग नहीं देखते। तो सब्सक्राइबर्स आप इस तरह से गेन कर सकते हो, लेकिन जब तक व्यूज नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर्स का भी कोई फायदा नहीं है। तो ये तो बात सब्सक्राइबर्स की हो गई कि वो तो आपको देखिए, जब आपसे लोग कनेक्ट करेंगे तो सब्सक्राइबर्स मिल ही जाते हैं। और जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जरूरी नहीं है कि उसके व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो सब्सक्राइबर्स कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बस कर लिया सब्सक्राइब, समझ रहे हो ना, तो सब्सक्राइबर्स का तो कोई मेरा बेनिफिट उसमें हुआ नहीं। इवन दो मैं कहूंगी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डैडी हैं शायद
बस सब्सक्राइब किए हुए हैं और देखते वीडियोस हैं नहीं, तो उसका इससे मुझे मतलब मैं उसका बेनिफिट आपको बता ही नहीं सकती। इवन मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम ही हो रहे हैं। मतलब अरे ये क्या आ गया इस चैनल पे, हटाओ इसे। तो मैं हाथ जोड़कर अपने सब्सक्राइबर से विनती करूंगी कि देखिए, अगर आपको मेरा कंटेंट नहीं देखना, आपने गलती से मुझे सब्सक्राइब कर लिया, तो इसको बस मेकअप वाले वीडियोस के लिए किया था, ये तो अपनी गृहस्थी अपना जीवन दिखा रही है, हमें तो नहीं देखना। तो प्लीज आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जो जेन्युइनली मुझे देखना चाहते हैं, मैं वही सब्सक्राइबर चाहती हूँ। वो ना एक बोझ होता है कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज बस 50-100, तो वो मैं थोड़ा सा अपने उससे हटाना चाहती हूँ। तो ये सब्सक्राइबर्स की बात हो गई। तो एक्सपीरियंस की बात ये बताऊं कि देखो, कहना आसान होता है कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आई एम जस्ट enjoying doing what I like, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। मेरा ही आज मुझे लगता है कि मैंने अभी 1 से 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपसे यही कह रही थी कि मुझे इतने साल हो गए यूट्यूब करते हुए, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बट इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक कंसिस्टेंसी से आप व्लॉगिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा फील होता है। तो वो मुझे भी होता है और वो नेचुरल है और वो होना भी चाहिए। देखो, 2 ही चीज हो सकती है। जब आप लो फील करोगे, या तो आप उस चीज को छोड़ दोगे कि अबे मेरे बस की नहीं है यार, लेकिन अगर आपके अंदर सच में उस चीज को करने की हिम्मत या जज्बा होगा, तो आप कहोगे ऐसे नहीं तो ऐसे करूंगा मैं, कैसे होगा, मतलब करना तो है। आप अपना टेक्निक चेंज करोगे। तो जनरल बातें तो आपसे कर ही चुकी हूँ, और तो मैंने सोचा मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, और मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच जो लोग इस सीरीज़ के थ्रू मुझसे कनेक्टेड हुए यार। कभी कभी ना पता नहीं इंग्लिश का क्या कर देती हूँ। मैं खुद अपनी वीडियो देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने ये शब्द बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, तो समझ जाओ, मतलब थोड़ा थोड़ा हो जाता है वो ना, थोड़ा सा नर्वस सा फील होता है। तो एनीवे, मैं व्लॉगिंग तो करती रहूंगी, लेकिन हाँ, मैं डेली वाला नहीं हो पाएगा। मैं हफ्ते में 3 दिन तो व्लॉग डालूंगी, और मैं वो कौन कौन से डेज पे व्लॉग डालूंगी वो आपको बता दूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वो नोटिफिकेशन बेल होता है, वो घंटी का साइन होता है, वो क्लिक कर दो ताकि मैं डालूं वीडियो तो आपको पता चल जाए। तो कभी आप थोड़े मुझ पे दया दिखा कर ही मेरा वीडियो थोड़ी देर देख लो यार, मतलब 5 मिनट का भी व्लॉग देख लिया करो ना, व्यू काउंट हो जाता है। मैं तो व्लॉगिंग करती रहूंगी और मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।